ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। प्रियात्मन, आज ज्येष्ठ मास की सप्तमी तिथि और आषाढ़ मास के द्वितीय प्रविष्ट में हम इन वादियों में, इन फिजाओं में, हिमालय की गोद में और यहाँ मनाली के अंदर ये एप्पल ऑर्चार्ड हैं, सेब के बगीचों में। प्रकृति एकदम यहाँ पर सहज है और प्रकृति जो है ये हमारा शिव और शक्ति के सबूत है। जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। यह हम यूं कह ले, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो हम लोग यहाँ पर माँ पार्वती, जगदम्बा, प्रारंबा, कल्याणी, जगत जननी माँ की ये हिमालय राज, हम उसकी प्रजा हैं, हम सब। और माँ जगदम्बा की, प्रारंबा की हम सब संतानें हैं। भगवान भोलेनाथ, विश्वनाथ, सबके नाथ, हमारे सबके स्वामी हैं। और भगवान के एकादश रुद्रावतार और द्वादश ज्योतिर्लिंग। वैसे तो भगवान के असंख्य अवतार हुए हैं। जैसे मुख्य रूप में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री वेद व्यास जी ने लिखा है। 24 अवतारों का विशेष रूप से वर्णन है। वैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ऐसे अवतार भी अनंत हैं। तो वैसे ही भगवान भोलेनाथ के प्रमुख जो हैं वो एकादश रुद्रावतार हैं और द्वादश ज्योतिर्लिंग अवतार हैं। तो भगवान भोलेनाथ जी का आपने सुना होगा कि राजा दक्ष की 60 पुत्रियां थीं और उनमें से 27 पुत्रियां जो थी वो चंद्रमा के साथ ब्याई गई, जो महर्षि अत्रि जी और माँ अनसुया के सुपुत्र थे। उनके साथ ये ब्याई गई पुत्रियां। तो चंद्रमा की ये 27 पत्नियां जो थीं, ये हमारे 27 जो नक्षत्र हैं, 27 हमारे नक्षत्र हैं। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पूर्णवसु इत्यादि इत्यादि, ये हमारे 27 नक्षत्र हैं। और इन 27 नक्षत्र ही ये स्त्री स्वरूपा हैं, जगदम्बा स्वरूपा हैं और महाराज दक्ष की ये पुत्रियां हैं, 60 पुत्रियों में से, क्योंकि 13 धर्म को ब्याई गई थी। और ये सब की सब 27 पत्नियां चंद्रमा की थी। 27 ही गुणवान, रूपवती सारी थी। लेकिन इनमें से जो तीसरे नंबर की पत्नी थी, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, जो रोहिणी जो पत्नी थी, ये चंद्रमा को बहुत प्रिय थी।
सबसे ज़्यादा रूपवान, बलवान, गुणवान, साहसवान ये 27 चंद्रमा की 27 पत्नियों में से ये जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, ये चंद्रमा को बहुत प्रिय थी। तो अब जब एक पत्नी को ज़्यादा प्रेम किया जाए और बाकी की थोड़ी अवहेलना हो जाए, तो पत्नियों ने कई बार समझाया, प्रयत्न किया चंद्रमा को समझाने का कि हे स्वामी, हे पतिदेव, हम भी तो रोहिणी की बहनें हैं, हम भी आपकी पत्नियां हैं, हमारा भी कुछ ख्याल कर लिया करो। परंतु चंद्रमा नहीं माना। पुरुष का मतलब होता है जब एक स्त्री से प्रेम हो जाता है तो वो 26 की अवहेलना करने लगा। तो जो 26 समझा के जब थक गई, हार गई, तो वो अपने पिता के घर में लौट गई। जाकर राजा दक्ष को कहा कि स्वामी पिताश्री, हमारे पतिदेव को, चंद्रमा को समझाइए कि हमसे भी वैसा ही व्यवहार करे जैसे हमारी बहन रोहिणी के साथ किए जाते हैं। तो दक्ष ने चंद्रमा को बड़े प्रेम से समझाया कि देखो, तुम मेरे जमाता हो, सभी पुत्रियां मेरी ही हैं और आपकी धर्मपत्नी हैं, उनके पति धर्म का पालन करो। लेकिन चंद्रमा फिर नहीं माना। हार कर राजा दक्ष ने श्राप दे दिया। राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तूने मेरी, क्योंकि उस टाइम पे राजा दक्ष प्रजापति थे, प्रजापति का मतलब पूरी सृष्टि का मालिक। तो उस समय श्राप दे दिया कि तू जा, मैं तुम्हें, तू क्षय रोग हो जाए तुझे, क्षय रोग होता है टीबी का रोग, पीलिया रोग हो जाए तुझे। और जैसे श्राप मिला, चंद्रमा ऊपर से गिरकर नीचे सौराष्ट्र में आकर गिर पड़ा। सौराष्ट्र मीन्स गुजरात में। अब वो गिर पड़ा, पीलिया हो गया, रोगी हो गया, काया कशीन हो गई, रंग काला पड़ गया। तो वो सभी की सभी पत्नियां विलाप करने लगी, रोने लगी और अपने पिता को कहने लगी कि हमने तो सिर्फ समझाने को कहा था पिताश्री, आपने तो बहुत बड़ा दंड दे दिया, इतना बड़ा दंड दे दिया आपने तो अब क्या करें। सारी की सारी देव ऋषि नारद जी को याद किया। देव ऋषि नारद जी प्रकट हुए और चंद्रमा की व्यथा को बताया। तो देव ऋषि नारद ने कहा कि देखो, वैसे तो इसका कोई उपाय नहीं है, यदि ऐसा प्रजापति ने आपको श्राप दिया है, लेकिन भाभी मेट सके त्रिपुरारी, आपकी इस समस्या का समाधान, हल जो है वो शायद भगवान भोलेनाथ भगवान कर सकते हैं, तुम उनकी आराधना करो। तो चंद्रमा ने वहीं सौराष्ट्र में एक शिवलिंग बनाकर, बालू रेत का वहाँ शिवलिंग बनाकर और शिव की घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। साथ में ही चंद्रमा की जो 27 पत्नियां थीं वो भी मिलकर मृत संजीवनी महामृत्युंजय का जाप करने लगी और अभिषेक करने लगे। करते करते इतना कठोर तप से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और चंद्रमा के सामने प्रकट हुए। चंद्रमा ने कहा, प्रभु मेरी दुर्दशा को देखिए, मुझे श्राप मिला है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, देखो, श्राप तो झूठा नहीं जाएगा, जो मिला है उसके आपको कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। हाँ, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम ऐसे है कि पहली बात तो जो तेरा ये शरीर है, ये 15 दिन के लिए क्षीण होगा और 15 दिन के लिए बढ़ोतरी को प्राप्त होगा। तो जो 15 दिन अमावस्या कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक होता है, ये पक्ष बन गए, एक महीने के 2 पक्ष बन गए। तो एक कृष्ण पक्ष, उसमें तेरा शरीर धीरे 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 घटता और अंत में पूर्ण अमावस्या के दिन तू बिल्कुल काला हो जाएगा, बलीन हो जाएगा। अब काला में काला कुछ दिखेगा क्या? और यूं ही 15 दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से तेरा शरीर वैसे ही बढ़ता चला जाएगा, तेरा रोग घटता चला जाएगा और तू पूर्णमासी तक
आते आते एकदम तू पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। पूर्णतः तू इतना स्वस्थ हो जाएगा कि तेरी चांदनी चारों ओर बिखरेगी। तो ये तो बन गए दो पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। उसके बाद भगवान बोले, शंकर ने कहा कि देखो चंद्रमा, तैने इस शिवलिंग को बनाकर तैने घोर तप किया है और मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तेरा नाम सोम है, तो इसलिए आज से इस ज्योतिर्लिंग का नाम मेरा जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है ये सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात होगा और लोगों की बीमारियों को काटेगा। एक तो ये बात हो गई। अब चंद्रमा हंसी खुशी अपने परिवार में रहने लगा, पत्नियों के साथ समान व्यवहार करने लगा और उनके प्रत्येक पत्नी के 4 1 2 3 4 प्रत्येक पत्नी के 4 पुत्र पैदा हुए। ठीक है, बात समझाई? 4 पुत्र पैदा हुए। स्थाई पत्नियां थी तो 4 पुत्र हो गए। 4 का मतलब यदि 27 को आप 4 से भाग करें तो कितने बन गए? 108। ये 108 बन गए टोटल चंद्रमा के। ऐसे समझिए चंद्रमा के ये पुत्र हैं और 27 पत्नियों के ये 4 पुत्र हैं। ठीक है, ये 4 पुत्र कौन से हैं? अब आपने ये बात समझ ली कि 2 पक्ष होते हैं और आपने ये भी समझ लिया कि 27 नक्षत्र जो 27 चंद्रमा की पत्नियां हैं। अब इनके 4 जो पुत्र हैं ये 4 वर्णमाला के अक्षर हैं, जैसे चू चे चो ला। ठीक है, ये पहला बन गया, पहला बन गया। ये 4 वर्ण जो हैं अक्षर, ये पहला 4 हैं। ये नक्षत्र के, तो ऐसे ही 4 नक्षत्रों में नक्षत्र के 4 पुत्र हो गए और ये 4 अक्षर हो गए और इन 4 से हमारा राशि बन गई। जैसे चू चे चोला, ऐसे राशि जैसे हमने मेष राशि बन गई, तो ऐसे 12 राशियां, 27 नक्षत्र, 2 पक्ष महीने के। और इनमें यार ध्यान देने वाली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बात ये है कि ये जितने भी अक्षर हैं, अक्षर ये पुत्र हैं, पुत्र हैं, पर किसके हैं? चंद्रमा के। और चंद्रमा किसका पुत्र है? माता अनसुया और महर्षि अत्रि के पुत्र हैं। और इसलिए ये जो 4 पुत्र हैं ये 4 अक्षर हैं और 4 अक्षर जो ऐसे करते करते 27 नक्षत्रियों के 4 पुत्र हुए तो 108 बन गए। अब पूरी सृष्टि के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे जगत के अंदर जिस भी पुरुष का, प्राणी का, जीव जंतु, प्रकृति, जितने भी पेड़ पौधे, स्थावर जंगम, अनस्पिड, जितने भी नाम हैं, पेड़ों के भी नाम हैं, पक्षियों के भी नाम हैं, धातुओं के भी नाम हैं और मानवों के नाम है, दानवों के नाम है, देवों के नाम हैं। जितने भी नाम हैं वो इन 27 नक्षत्रों के जो पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं, वो कितने अक्षर बन गए? 108। पूरी ब्रह्मांड में जिनके भी बच्चे हैं, सुपुत्र हैं, जिनके भी नाम हैं, कोई भी राशि, मानो जिसके भी नाम होंगे वो 12 राशियों के बाहर तो नहीं हो सकते। किसी के भी नाम, चाहे वो हिंदी के हैं, अंग्रेजी के हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, वर्णमाला हैं, वो इन्हीं में तो उनके नाम होंगे ना। तो कितने बन गए? 108। और माला के मनके में कितने दाना होता है? 108। अब मान लीजिए आप एक मनके के ऊपर आप कोई भी राम नाम पढ़ते हैं, मानो आप राम पढ़ते हैं एग्जाम्पल, तो आप हर मनके के ऊपर करेंगे राम 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 राम।
108 बार आपने पढ़ दिया। मानो राम ही 108 मनके के ऊपर 108 माला के ऊपर पढ़ दिया। ध्यान देना। तो फिर क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ आपने पूरे जगत के लिए, पूरे संसार के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे विश्व के प्राणियों के लिए, पूरे जगत के लिए क्या कर दिया? उनके नाम की माला कर दी। इसलिए 108 माला कहते हैं, इसलिए 108 मन का कहते हैं। मन का 108। आपने किसी को एक मनके के ऊपर आपने ओम 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 पढ़ लिया, आपने एक मनके के ऊपर हरिओम 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 पढ़ लिया, आपने एक मन के ऊपर ओम नवारण मंत्र पढ़ लिया, पर्णव अक्षर का ओम पढ़ लिया। इसका मतलब 108 बार पढ़ेंगे तो समूह से जगत के लिए 108 बार आपने उनके कल्याण की भावना नहीं कर ली, आपने उनके मंगल की भावना नहीं कर ली। जिसको ऋषि ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुख भाग भवेत। इसलिए कहा था सर्वे भवन्तु सुखिना, या इसको कुरान में कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है ना? सबकी मंगल कामना करने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए ही ये 108 बार आप यदि माला कर लेते हैं एक बार 108 मनके की, तो जाने अनजाने, प्रोक्ष रूपेण अप्रोक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, व्यक्त अभिव्यक्त, आपने समस्त सृष्टि का कल्याण का मंगल कामना कर ली। और जब सबका कल्याण होता है तो अपने आप कल्याण हो जाता है। ये पूरी प्रकृति, ये पूरा जो है, ये सभी आपकी सहयोगी हो जाएगी, आपके कल्याण की कामना करेंगे, आपके मंगल की कामना करेंगे, आप तंदुरुस्ती हो जाएंगे, क्योंकि सारी सृष्टि 5 एलिमेंट्स की तो बनी है। किसी में जल तत्व भी प्रधान है, किसी में अग्नि तत्व प्रधान है, किसी में जल तत्व प्रधान है, किसी में पृथ्वी तत्व है। तो ऐसे ही 5 तत्वों से प्रकृति बनी है और 108 मनकों की माला से आपने सबका कल्याण कर दिया। ठीक है? इसलिए बार बार कहते हैं कि 108 नाम, 108 बार, 108 मन का। इसलिए उस मनके के द्वारा आप सब पूरी सृष्टि का कल्याण कर रहे हो। इसलिए आप सबका भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण करें। इसलिए सबकी मंगल कामना करते हुए हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।